हेलो एवरीवन, स्मिता मिनी व्लॉग में आपका स्वागत है। और ये स्वागत तो मैं इवनिंग में कर रही हूँ क्योंकि मैं ओपनिंग लेना भूल गई थी मॉर्निंग में। तो ये व्लॉग जितिया के लिए है। मैंने जितिया व्रत किया था और उसमें मैंने क्या बनाया और ट्रेडिशनल हम जो खाना बनाते हैं वो मैंने इस व्लॉग में दिखाया है। तो और ये जितिया बिहार और थोड़ा यूपी साइड भी होता है। ये बच्चों के लिए किया जाता है। संतान की बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए भगवान से प्रे होता है। ये उनके लिए होता है, उनकी लंबी उम्र और अच्छे से आगे कुछ करे, उनके लिए माँ रखती हैं ये व्रत। और उसमें जितिया पहना जाता है, जो मैंने पहन लिया है, जो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा मेरा जितिया है। मेरे दो बच्चे हैं, तो मैंने दो पहना है। और ये है जितिया, ऐसा होता है। ये आपको पता नहीं, प्रॉपर थोड़ा दिखाती हूँ पास से। ये है, तो दो मैंने, क्योंकि एक मेरा पहले हुआ था और एक मेरा बाद हुआ था, तो एक का अलग बना था और एक का अलग, तो वैसे ही रह गया है। तो मैं वैसे ही अभी, तो मैंने वैसे ही इसको पहना है जितिया को। और आप देखिए आगे कि मैंने मॉर्निंग में क्या क्या किया। थोड़ा थोड़ा मैं शूट की थी और बाद में फिर पूरा ही भूल गई करना, तो मैं पूरा नहीं दिखा पाई हूँ शायद। मतलब पूरा एंड तक नहीं कर पाई, क्योंकि मैं खाना वाना बनाने के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। बहुत अकेले परेशान भी हो गई थी मैं बना के, गर्मी भी काफ़ी लग रही थी। मौसम तो बहुत अच्छा है बट थोड़ा सा गर्मी बनाते हुए हो रही थी और बिल्कुल हवा नहीं थी आज, क्योंकि बारिश का माहौल था तो इसकी वजह से। तो और ऊपर से भूखे, ये 24 आवर का व्रत था, निर्जला व्रत होता है ये एक्चुअली। तो मैंने पूरा निर्जला किया था, तो हालत एकदम ख़राब थी बहुत। तो मैं फिर नहीं सूट कर पाई, मैं खाना वाना खाने में लग गई। तो ऐसे ही मेरा व्रत हो गया अच्छे से, बहुत ही अच्छे से हो गया, अच्छे से ही नहीं। तो अब हर साल ये जब हो जाता है जितिया, तो लगता है चलो एक बार इस साल अच्छे से हो गया, नेक्स्ट ईयर का वेट करते हैं हम कि फिर नेक्स्ट ईयर इसी ये से तीज और जितिया निर्जला होता है हमारा। तो सबसे बड़ा फेस्टिवल मेरे लिए यही दोनों है, क्योंकि ये निर्जला मैं कर लेती हूँ अभी तक। तो ऐसे ही मैं करती रहूँ, बस यही कामना के साथ। आप देखिए आगे का व्लॉग और बताइए कि व्लॉग कैसा लगा। और यहाँ पे मेरी आरती चल रही थी पूजा के बाद। और पूरा प्रॉपर पूजा में भी काफ़ी टाइम लगता है इसमें। तो मैंने पूजा अच्छे से करके फिर आरती वारती करके फिर मैं बीच में अपना पारण बोलते हैं जिसमें फ्रूट वगैरह खाते हैं, तो वो मैंने कर लिया था। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने में लग गई। हेलो एवरीवन, तो जितिया ये खाना बनाने के लिए ये पोई का पत्ता है जो हमारे किचन गार्डन में है। आप देख सकते हैं कितना सारा है, मैंने इतना तोड़ लिया है। और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं ब्लॉग कर लूँ तोड़ते हुए, तो अभी मैं थोड़ा और तोड़ना ही था। तो और ये हर टाइम जितिया में मैं किचन गार्डन में ये मेरा लगा रहता है। और ये पोई का पत्ता इसको हम लोग बोलते हैं। इससे मैं पकोड़े बनाऊंगी और इससे मैं इसको मैं वो झोल बनता है हमारे यहाँ, मैं अभी दिखाती हूँ, उसमें डालूंगी। तो आ जाइए मेरे साथ, अभी एक और साग तोड़ूंगी, वो दिखाती हूँ। और ये है नोनी का साग, जिसको हमारे यहाँ गुलावा का साग भी बोलते हैं। पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं आइडिया है। तो इसका ये भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा है हमारे यहाँ। और ये यहाँ पे 300 रुपीज़ पाव मिल रहा था, 300 रुपये पाव। थोड़ा दूर से भी लो।
कैसे तोड़ते हैं मुझे तो पता भी नहीं है, मैं कट कर दे रही हूँ। ये देखिए कितना है, ओ माय गुडनेस। अगर मैं ये सेल करती तो कितना मज़ा आता। ये सेल करने से मुझे लगता है कि मुझे वो शॉप वाला के पास इतना ही था, और जब मैंने पूछा तो इतना अकड़ के बोला उसने 300 रुपये पाव है मैडम, और देखा भी नहीं मुझे मुड़ के। मुझे भी ऐसे ही बेच देना चाहिए था इसको मार्केट में बैठ के, अच्छा खासा पैसा हो जाता है मुझे। और ये मिलता नहीं है यहाँ पे, बहुत कम मिलता है। तो मैं हूँ अभी ये इसकी रानी। और ये है जितिया का मेन साग, दोनी का साग। इसको हम सोलो भी करते हैं, और इसका पकोड़े बनेगा। अभी मैं पकोड़े बनाऊंगी, इसका साग भी बनता है वैसे, बट मैं पकोड़े बनाऊंगी। ये बन रहा है कंदा की सब्जी, ये बन रहा है कंदा की सब्जी, जो आप अरवी के से बड़ा साइज होता है, मैंने दिखाया नहीं, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। कंदमूल वाली सब्जी होती है, इसमें ऐसा ही खाना बनता है मोस्टली। तो ये कंदा की सब्जी मैंने डाला है, और अभी बनाऊंगी आगे। और ये है झोर का प्रोसेस, ये दिखाती हूँ मैं। कुश्ती केराव बोलते हैं, पता नहीं है वैसे में। मटर के दाने, बेसिकली ब्लैक मटर जिसको बोल सकते हैं, ब्लैक बटाना छोटा छोटा जो आता है उसका बनता है। उसको हमारे यहाँ बिहार में इसको कुश्ती केराव बोलते हैं। तो यहाँ पे तो वो नहीं मिलता है, वैरायटी तो अलग है, सारे फूल जाते हैं। तो वो उसका हम झोर बनाएंगे आज, और मैंने उसको बॉईल कर लिया है खुद से। और जितिया का फास्ट बहुत हार्ड होता है, तो मैं वो निर्जला ही करती हूँ। तो निर्जला होता ही है बेसिकली ये फास्ट। मॉर्निंग में आप खोलते हैं, तो आज मुझे 10:30 बज गए इसको तोड़ने को, क्योंकि बहुत सारा अकेले ही काम था। यान को भी छोड़ने स्कूल जाना था। बारिश बहुत, आज इतनी बारिश पूरी रात हुई है कि पूछो मत, बहुत बारिश थी, तो इसकी वजह से। और ये है काले मटर, तो ये काले मटर, यही मटर का मैं बना, इसको मैं पीस लूँगी पहले। ये में मिक्सी में थोड़ा सा इसको पीस के बनाते हैं, और उसके बाद इसमें बहुत सारे प्रोसेस है। रेसिपी नहीं दूंगी मैं अभी, अगर किसी को चाहिए होगा तब दे दूंगी, तो वरना अभी मैं फटाफट बना लेती हूँ, क्योंकि कल से खाई नहीं हूँ सॉल्ट। तो थोड़ा सा पैर वीक होने लगता है इस टाइम पे। आप थोड़ा भी फ्रूट खा लो, मैं फ्रूट खा ली और शरबत पी ली हूँ अभी, तो वो थोड़ा सा पैर वीकनेस सा होने लगता है, और सर भी दर्द हो रहा है। तो पहले चाय भी पी लूँगी, चाय बनाया है मैंने। लेकिन साथ में खाना बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खाना फिर कब खाऊँगी मैं, नहीं बनाऊँगी तो। इसलिए ये भी मैं जैसे जैसे फटाफट से कर लेती हूँ, उसके बाद ही बैठूँगी। नहीं तो एक बार बैठ गई तो फिर उठने का मन नहीं करेगा, वो चक्कर है। तो अभी मुझे मल्टीटास्कर होना पड़ रहा है, फास्ट कुछ इधर कुछ उधर, क्योंकि खड़ा होने का मन नहीं है। तो जल्दी जल्दी नहीं करूँगी तो कैसे होगा, करना तो पड़ेगा। और आज का वेदर इतना ख़राब है, पूरा डार्क हो रखा है, और पूरा सामान ही सामान है, जगह ही नहीं है अभी यहाँ पे। एक साथ बहुत सारे काम करने होते तो ऐसा ही होता है, बट क्या करें, अपना तो जॉब ही यही है। और अपना जॉब यही है, बट इस जॉब का कोई रेस्पेक्ट भी नहीं है एक्चुअली। कह दिया जाता है क्या करती हो, क्या कर रही हो,
अच्छा इसमें भी दिमाग लगता है, ऐसा ऐसा होता है सच्ची में। मतलब हाउसवाइफ नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है वर्किंग ज़रूर होनी चाहिए कुछ ना कुछ। इसलिए आजकल मैं भी सोशल मीडिया पे मैं बोली अगर बाहर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि बच्चों का पढ़ाई और सब कुछ देखना है तो खुद भी खुद काम तो कुछ करना पड़ेगा। और बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, तो जिसमें मैं कर सकती हूँ उसको मैं ट्राई करने का कोशिश कर रही हूँ। और भी कुछ है माइंड में, बट अभी देखते हैं, धीरे धीरे चीज़ें होंगी। और किसी को भी काम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ऐसे और जिसमें कि आपको खुद से सारा सामान लाना भी है और करना भी है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था कि एटलीस्ट घर के बाहर का काम सारा जेंट्स करते थे और घर का काम लेडीज करती थी। बट मुंबई में तो मुझे नहीं लगता, बहुत रेयर के घर में ऐसा होता होगा कि क्योंकि यहाँ पे टाइम का इशू है और ट्रैवलिंग आवर्स बहुत ज़्यादा है, तो हस्बैंड लोग को भी टाइम नहीं मिल पाता है। उन लोग भी क्या करेंगे, ऐसी बात नहीं है तो उन लोग करना नहीं चाहते, बट प्रॉब्लम ये है कि टाइम नहीं है। और ये ऐसा घर घर में ही है कि सब लोग बाहर का काम करते हैं, करती हैं लेडीज़ सारा, और जेंट्स तो रहते ही नहीं है, ऑफिस भी ज़रूरी है, घर कैसे चलेगा। अब देखो चाय मेरी ठंडी हो रही है, चाय भी नहीं पी पा रही हूँ मैं, मुझे पीनी है चाय। और ये झोल अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं सिर्फ फास्ट वाले दिन थोड़ा सा वो हो जाता है, बहुत बनाना इसमें पड़ता है, यही सब चक्कर है। वरना अब ये जो पोई का पत्ता मैंने तोड़ा था उसको मैं कट करूँगी और तो कट करके मैं ये जो झोर बनाऊंगी उसमें डालूंगी एक्चुअली। और इससे टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। इसको थोड़ा सा भूंज दूंगी, कढ़ाई में थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, हल्का सा सौते कर लूँगी, बेसिकली फ्राई नहीं, थोड़ा सौते करूँगी उसके बाद। और ये हमारा जितिया का खाना है, प्रमुख खाना जो कहते हैं, बिहार का स्पेशल फूड जितिया स्पेशल। मतलब हमारे जगह तो यही बनता है, पूरे बिहार का मुझे नहीं पता, बट हम जिधर से बिलोंग करते हैं उधर यही बनता है, पटना साइड में। और ये इसको भी सौते कर लेंगे थोड़ा सा, पोई के पत्ते को। और उसके बाद ये जो मटर है इसको मैंने ग्राइंड करने के लिए रखा है, तो ये थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी, हल्का हल्का, दरदरा नहीं, थोड़ा सा, मतलब एकदम बारीक नहीं, बट सेमी बारीक कर लूँगी। उसके बाद इसको इसमें डालेंगे। मैंने झोर ये बना लिया है, आप देख सकते हैं कैसे, मतलब इसको ग्राइंड करके मैंने डाल दिया था। और डाल दूंगी ये जो मैंने सौते किया था सब्ज़ी फूल वाली साग और ओनियन प्याज किया था, ये दोनों ही इसमें मिक्स कर दूंगी। थोड़ी हल्दी डाल देती हूँ, हल्दी डाला है वैसे, बट ये ब्लैक होता है तो इसकी वजह से इसमें येलोइश थोड़ा कम दिखता है, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा डाला है। इसमें टमाटर भी डाला है एक टेस्ट के लिए, और ये बहुत टेस्टी होता है, नो डाउट टेस्टी तो बहुत होता है। बच्चों को खाने के लिए थोड़ा सा वो होता है, बच्चे बदमाशी करते हैं, मैं नहीं खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा, बट खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बोलना तो है उनका काम और खिलाना है मेरा काम। तो अब ये दोनों हो गया, सब्जी को मैंने पानी डाल दिया है और ढक दिया है, और अब ये झोर का मोस्टली प्रोसेस हो गया है। मैंने टमाटर वगैरह सब डाल दिया है, थोड़ा सा और इसको बॉईल होना है, तब तक मैं पकोड़े के लिए थोड़ा तैयार कर लेती हूँ उसका बैटर। और
फिर उसके बाद पकोड़े गरम गरम तलेंगे बाद में। पहले मैं उसका एक साग को साफ नहीं की हूँ, एक को तो मैंने कर लिया था। और अब मैंने पकोड़े का बना लिया है बैटर, और ये है पोई का पत्ता का पकोड़े। और दूसरा दिखाती हूँ, दूसरा एक और मैंने बनाया है, बहुत सब मेसी है, कोई बात नहीं है। और ये है वही जो साग मैंने निकाला था, नोनी का साग, उसके पकोड़े बनाऊंगी। ये उसको तो ये नोनी के साग का पकोड़े बनाऊंगी। और थक गई मैं, इतना थक गई हूँ, गर्मी से हालत ख़राब है। क्या है, बारिश, इतनी तेज बारिश हो रही है, और बारिश ना रुक रुक के हो रही है। प्रॉब्लम ये है, बारिश इतनी रुक रुक के हो रही है। एक मिनट, थोड़ा फ़ोन भी सेट करना है, क्योंकि एक हाथ से मैं कैसे बनाऊँ और एक हाथ से कैसे करूँ। सब्ज़ी भी रेडी सब हो गया, सबको शिफ्ट करना है, तो बहुत सारे काम है, पूरा मेसी है, पूरा मेसी है। और मैं एक मिनट, तो गर्मी से मेरी हालत ख़राब हो रखी थी, तो मैंने पोनी किया है। और मैं फटाफट ज़रा पकोड़े थोड़ा तल लूँ, पकोड़े तल लूँ थोड़ा। गर्मी से इतनी हालत ख़राब हो गई है, कैसे बना दूँ, छोटे छोटे बनाती हूँ कि पकोड़े इतने अच्छे लगते हैं। देखो भैया, यहाँ मिलता नहीं है, और पता नहीं ये उनका है क्या, मम्मी से मैंने पूछा भी नहीं है। तो इसका पकौड़ा बहुत ही अच्छा लगता है यम मुझे। साग तो इसके खट्टे खट्टे होते हैं थोड़ा, तो गई है हमारी मैडम काम करने के लिए, तो वो भी अपना फास्ट, मैं भी अपना फास्ट करने के लिए, कोई रुकने वाला नहीं है अभी। अयान भी आ गया स्कूल से, अयान का पेपर चल रहा है, तो अयान भी आज जल्दी आ गया है। और बारिश के कारण आज लाने नहीं गई, कल से लाने जाना भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम उसका वेस्ट हो जा रहा है स्कूल में, थोड़ा वेट करना पड़ रहा है बस के लिए। आदमी फास्ट के बाद इतना खाना बनाएगा क्या? फास्ट कोई बना के खिला दे तब मजे हैं ये सब। हेलो एवरीवन। तो मैं बिल्कुल शूट करना उसके बाद भूल गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे शूट करना है। और क्या हुआ था कि मेड वगैरह भी आई हुई थी, अयान भी स्कूल से तुरंत ही आया था, और चीकू भी घर में था, तो सबका किसी को प्रसाद देना है, तो किसी को खाना खिलाना है। मुझे खुद खाना था, मुझे बहुत वीकनेस सा हो रहा था, क्योंकि मैं नमक नहीं खाई थी, तो इसकी वजह से तो मैं फिर भूल ही गई कि मुझे खाना का शूट लेना था या कुछ भी, तो मुझे याद ही नहीं रहा। फिर मुझे जब खा ली, बहुत देर के बाद मुझे याद आया, फिर मैं बोली एंड में बाद में ही लेती हूँ, क्योंकि मैं खाने के बाद फिर थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, तो इसके लिए मैंने एंडिंग भी नहीं लिया। मैं भूल गई, बेसिकली भूल ही गई क्या मैं बोलूँ। तो अभी मैं एंड ले रही हूँ। और आपको व्लॉग कैसा लगा? अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलती हूँ मैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, और जुड़ते रहिए, नए लोग प्लीज़ जुड़ते रहिए, और बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय।